प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन राजनीति में नई हलचल दिखाई दे रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी रण का बिगुल बजा दिया है? और आखिर क्यों राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बसपा और मायावती को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं? रुकिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है बसपा की चुनावी तैयारियों पर सबसे बड़ा अपडेट, और दूसरी बड़ी खबर है मायावती का बड़ा संदेश। तीसरी बड़ी खबर 2027 को लेकर बदलते राजनीतिक समीकरण। चौथी बड़ी खबर बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ी चर्चा। और पांचवी बड़ी खबर वह सवाल जिसका जवाब आने वाले चुनाव की दिशा तय कर सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी खबर और आखिरी सवाल आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत के साथ पार्टी एक बार फिर जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह अभियान सीधे तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा हुआ है। साथियों, राजनीति में केवल बड़े बड़े भाषण चुनाव नहीं जिताते। चुनाव जीतने के लिए मजबूत संगठन, समर्पित कार्यकर्ता और जनता के बीच लगातार संवाद की जरूरत होती है। यही वजह है कि चुनाव से काफी पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। अब बात दूसरी बड़ी खबर की। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दे रही हैं। उन्होंने कई बार स्पष्ट किया है कि पार्टी की ताकत उसका कैडर और उसका वोट बैंक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में बसपा संगठन विस्तार पर और अधिक जोर दे सकती है। अब सवाल यह है कि क्या रणनीति 2027 में बसपा को राजनीतिक फायदा पहुंचा पाएगी? यह सवाल आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न दल अपने अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कहीं गठबंधन की चर्चा है तो कहीं नए समीकरणों की संभावना जताई जा रही है, और कहीं पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता आखिर किसके साथ जाएगी? क्या जनता इस बार फिर वादों पर भरोसा करेगी, या फिर जमीन पर किए गए काम के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी? अब बात चौथी बड़ी खबर की। बहुजन समाज के सामने आज भी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी जैसे कई बड़े मुद्दे मौजूद हैं। चुनावी माहौल में इन मुद्दों पर चर्चा तो होती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अक्सर यही मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनने का संदेश दिया था। आज भी करोड़ों लोग उसी विचारधारा को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं। और अब बात आज की पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे बहुजन वोटों की चर्चा भी तेज होगी। हर राजनीतिक दल बहुजन समाज का समर्थन चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव के बाद भी बहुजन समाज के मुद्दों को उतनी ही गंभीरता से उठाया जाएगा जितनी गंभीरता चुनाव से पहले दिखाई जाती है? यही सवाल है जिस पर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। साथियों, अब आपकी बारी है। क्या आपको भी लगता है कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या बहुजन समाज के मुद्दे इस बार चुनाव के केंद्र में होंगे? और क्या राजनीतिक दल चुनाव के बाद भी समाज की आवाज को उसी मजबूती से उठाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सुषमा गौतम और आप देख रहे थे भीम मिशन यूपी। जय भीम, धन्यवाद।